मैं अपना हमारी संस्था का और हमारा जो सोच है, हमारा जो नज़रिया है, मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और बात इस लैंडस्केप की है और उसको हम किस तरीके से देखते हैं या समझते हैं, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम लोगों ने खुद कुछ किया है, जो अ, दूसरी और क्रॉप के साथ भी है, मिलेट्स के साथ भी हम उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर जो नज़रिया है वो बहुत सामाजिक है, समुदाय सेंट्रिक है, कि हम समुदाय के बारे में और समुदाय की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब इस तरीके के कैलकुलेशंस में हम लोग नहीं जाते हैं। और वो कल बात भी हो रही थी कि सब लोग क्यों जाए, तो उसमें से हम एक हैं कि हम अलग नज़रिया रखते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो हैं, आप लोग एनालिसिस करने के लिए, मार्केट ढूंढने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए। हम लोग जो चीज़ करना चाहते हैं या जो हम लोग कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और ये मतलब इस तरीके के सीन, अगर इस लैंडस्केप की बात है तो ये बहुत सामान्य है और सबने देखा होगा। तो ये सोचने की बात है कि क्या हम इनके लिए बात कर रहे हैं, क्या इनके साथ हम मिलेट्स को देखते हैं या इनके साथ हम आगे जाना चाहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पिछले 5-7 सालों में किया है। जब आप कम्युनिटी के साथ काम करते हो तो कम्युनिटी के बिहेवियर चेंज को, ये बहुत आसान काम नहीं है। आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो कि ये कितने दिन में हो जाएगा। और हमको यहाँ तक पहुँचने में 7 साल लगे थे। मतलब ये जो एसआरआई, और वो भी उनके खुद के इंडिजीनियस सीड्स, मतलब हाइब्रिड सीड नहीं है धान का। उसी तरीके से ये अदरक है, हल्दी है या आलू है, और जिस तरीके से लगा है, तो अगर पहले साल की अगर फ़ोटो और ये 7 साल बाद फ़ोटो देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पे जाके भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेबल, मतलब सस्टेनेबल हो गया है, क्योंकि उनको हैंड होल्डिंग, मतलब जिस कम्युनिटी के साथ, जिन बैगा और जिन गोंड कम्युनिटी के साथ आप काम कर रहे हैं या इस एरिया में हैं, ये नहीं है कि वो कम्युनिटी की क्षमता नहीं है या वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके का हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ना सिर्फ वो लाइवलीहुड की बात है, बल्कि हम इसको अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। तो हमारे लिए जब हम इन कम्युनिटी के साथ बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन भी शामिल है, उनका कुपोषण भी शामिल है, उनके जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वो भी शामिल है। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पिछले कई साल हो गए हैं, लगभग एक डेढ़ दशक हो रहा है, जबकि ये मिलेट्स में भी खासकर कोदो और कुटकी उनके जीवन से बहुत दूर हो गया। मतलब वो कम्युनिटी, और आप इस समय की जो जनरेशन है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कभी नहीं खाना चाहिए, उनको पता भी नहीं है कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है और इसको बनाने के लिए कितनी प्रोसेस की जाती है। तो हम मतलब इस उसमें कि हम उनको कम्युनिटी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि आप कुटकी या कोदो या उससे जुड़े हुए उत्पाद से चीज़ों को अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं सोचता हूँ, कि आप इसके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने से पहले इसको सामाजिक रूप से उस समुदाय के नज़रिए से सोचना और वहाँ पे स्थापित करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेशक आप इसका प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, सारा चीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर उसका असर या उसका प्रभाव, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है कि ठीक है आप उससे बहुत सारा पैसा तो उनको मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ अगर वहाँ पे है कि बच्चे माल नरिश हैं या महिलाएं उनमें एनीमिक हैं, तो हमारा वो सब चीज़ करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप मनी अर्न करके इन सब चीज़ों को नहीं ख़त्म कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। ये कुछ और है, जैसे वीमन के, महिलाओं के साथ है, तो इसमें उनका लीडरशिप और उनका लाइवलीहुड, उसको कैसे, अगर महिलाएं सक्षम, 2-3 उदाहरण यहाँ पर हैं
जिनका अपना नज़रिया है, जिनकी अपनी सोच है और उस तरीके से वो कर रही हैं। तो ये 2-3 से काम नहीं होगा, हमको बहुत सारे लोग चाहिए। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी विविधता है। तो उनको उसको सस्टेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और हम बैठ के क्यों सोचें, क्या हम ये सब चीज़ यहाँ तक डाइवर्ट कर सकते हैं कि ये बैठ के सोचें कि हमारे लैंडस्केप में हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इस पूरे मतलब हमारा जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क की बात है, तो वो हम इस तरीके से चलते हैं कि हम एक एक फैमिली के साथ, हम 5 फैमिली के साथ करें या 50 फैमिली के साथ करें, तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि फैमिली का असेसमेंट क्या है और उनके साथ हमारा जुड़ाव कितना है और वो जुड़ाव कैसे आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है और कैसे उसकी आजीविका को बेहतर किया जाए, और ना सिर्फ आजीविका बल्कि उस पूरे गांव या उसके सराउंडिंग एरिया की जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग देखते हैं। कुछ जो चुनौतियां हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम मिलेट्स के संदर्भ में बात करें तो क्यों हम मिलेट की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ है। क्या ये फूड सिक्योरिटी का मामला है? अगर नहीं है कि सिर्फ हम मार्केट करेंगे तो वो कब इसको खाएगा, कब इस मतलब खाएगा भी या नहीं खाएगा, वो किसके लिए है, कि वो उन लोगों के लिए है या बाहर के लोगों के लिए है। और जहाँ यंग जनरेशन की बात है, जो कल भी बात हो रही थी कि क्या सही में हम खेती को प्रॉफिटेबल बना देंगे जिससे कि जो यंग जनरेशन है वो इसको करने लगेगी। तो क्या ये नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है या उसमें कुछ बदलाव आएगा, ये भी सोचने की ज़रूरत है। क्या ये उनके गौरव का विषय हो सकता है? मतलब हम लोगों ने एक समय 20 साल पहले ये स्थापित किया उनके बीच में कि ये मोटा अनाज है और तुम लोग तो मोटा अनाज खाते हो। उस समय जो हमने किया था, अभी जाके क्या उसको हम फिर बदलेंगे या बदलने की ताकत रखते हैं? कि क्यों छोड़ा था लोगों ने? ठीक है, सब लोगों ने नहीं छोड़ा था, लेकिन छोड़ा तो था, और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं उसको फिर से करो। तो ये इन सारी चीज़ों को, इन मुद्दों को समझने की भी ज़रूरत है। और वो वहीं पे कि कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्यों कर रहे हैं। कुछ साल पहले तो बोल रहे थे कि इसको मत करो, अब बोल रहे हैं कि अब ऐसे करो और इसमें ये भी डालो, ये भी करो। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि जो चैलेंज है वो मार्केट है, वो आप लोगों को भी पता है। कंजम्पशन एक बड़ा मुद्दा है कि किसके लिए है, वो कंज्यूम कौन करेगा, किसको आप एंड प्रोडक्ट पहुंचाओगे, लोकल में रहेगा या बाहर भेजोगे या एक्सपोर्ट कर दोगे। लोकल ओपिनियन मेकर और जो इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब उनके अलावा जो और भी कम्युनिटी है जिसको आप मिडिल मैन बोल रहे हैं, उनकी जो पहुंच है, क्योंकि वो जिस तरीके से उस कम्युनिटी में है, हर 5-10 गांव के बीच में एक ऐसा बड़ा गांव है जहां पे इस तरीके के ओपिनियन मेकर लीडर, मतलब आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप डिंडोरी में समनापुर के पास देख लीजिए वो कौन लोग हैं, मुक्की में कौन लोग हैं, गढ़ी में कौन लोग हैं, इधर कान्हा मोचा इस तरफ उन गांव में कौन है और उसके आसपास के गांव में कौन है। तो क्या कभी हमने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जो उस पूरी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि मैं भी कोई कल्टीवेटर तो हूँ नहीं, मैं भी फार्मर तो हूँ नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे, और उनका बड़ा इंटरेस्ट है जो ये पैदा नहीं करते। तो हमको थोड़े से हमारे नज़रिया, हमारी सोच, इन सब सारी चीज़ों को, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, आउटकम, इम्पैक्ट, इससे थोड़ा सा अलग हटके देखने की ज़रूरत है अगर हम वास्तव में इस लैंडस्केप की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस लैंडस्केप में मिलेट ये सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, ये लोगों की संस्कृति का एक हिस्सा है। ये वो संस्कृति है, ये वो कोदो है जो शादी में भी उपयोग में किया जाता है, जो उनके बहुत सारे पूजा देव इसमें चढ़ाया जाता है, बहुत सारे फेस्टिवल में, इवन गुनिया उनिया जब होता है तब उसमें भी इसका कोदो का उपयोग होता है या नहीं होता है। तो ये उनके कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है जिसको कि हम
सिर्फ और सिर्फ मार्केट के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो ये वहाँ से ये सारा मसला शुरू होता है। और जो बात हो रही थी कि कोदो की हार्वेस्टिंग सबसे आखिरी में होती है, क्यों आखिरी में होती है, इसको भी तो थोड़ा समझिए। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उनके अपने नज़रिए हैं, उनकी अपना लॉजिक है, उनके अपने तथ्य हैं। तो उसको, उस संस्कृति को जानने समझने की ज़रूरत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे इतना मालूम है कि अगर वो कम्युनिटी ड्रिवन होगा तो वही बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा, क्योंकि मेरे और आपके करने से कोई चीज़ें बेस्ट नहीं हो सकती। मिलेट के सीड, इसके अलावा भी बहुत सारे सीड हैं, उसको भी तो बचाइए, क्योंकि वो भी तो उसका एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी कोशिशें की हैं कि जो स्थानीय बीज हैं, जो लोगों के अपने हाथ में रहने वाले बीज हैं, उनको उनका संरक्षण, और ये उसी तरीके से चलता है कि किसी ने, मतलब हम ये इस्टेब्लिश नहीं करने वाले हैं, ये आपस में कम्युनिटी में एक दूसरे को बीज लेना देना, ये उनका बहुत पुराना वो है कि हमारा कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ख़त्म हो गई। तो इस तरीके की कोशिशें, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता है, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे नज़रिए से सहमत हो जाएं। सबके अपने नज़रिए हैं और उसके ऊपर आप रहिए। हम इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और हम समुदाय के साथ ज़्यादातर हम इस तरीके से काम करते हैं। धन्यवाद।